92,000 केस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। अगर आप अमीर हैं तो आपका केस जल्दी खुल जाएगा, अगर आप गरीब हैं तो आपका केस खुलना तो दूर की बात, आपका केस कोर्ट तक पहुंच जाए यही बड़ा बात होगा। कोई जज को जूता मार रहा है, कोई जज को गाली दे रहा है। जुडिशियरी लोकतांत्रिक देश का अहम हिस्सा होता है, लेकिन वही जुडिशियरी कबाड़ी बन जाए, कागज़ का ढेर लग जाए तो देश के लिए बोझ बन जाता है। एक टाइम था जब लोगों को न्याय मांगना अधिकार था, लेकिन आज न्याय मांगते मांगते लोगों को उम्र निकल जाता है। Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 file, 5 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court, ये दे देना मादरचोद सीजीआई को। इनका नाम प्रबल प्रताप है। ये वीडियो 10 जुलाई सुप्रीम कोर्ट का है। शुरू में सब चीज़ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही ये अपना केस पढ़ना शुरू करते हैं, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू टू रजिस्टर FIR अगेंस्ट ACP एंड डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट फेंक देते हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंट लगभग 185 पेज का होता है, जिसमें से ACP और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ सबूत होता है कि कैसे डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। और उसके बाद चीफ जस्टिस को ये गाली देते हैं। देखिए, सही है या गलत है हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको कोई एक थप्पड़ मारा, बदले में आप भी उसको मार दिए, लेकिन जब वो मारा तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जैसे ही आप उसको मारते हैं सब लोग देख लेता है, तो सब लोग के नज़र में आप क्रिमिनल हुए हैं। ऐसे ही हम और आप तो सोशल मीडिया पे देख लिए कि सीधे ये जज को गाली दिया, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है हम और आप नहीं जानते। लेकिन कुछ तो रीज़न होगा, कोई सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली देता है। सोचिए, जहाँ जाने से SP DM का हालत ख़राब हो जाए, नेता विधायक के तरह नाम सुन के पसीना निकल जाए, वहाँ एक इंसान सीधा जज को गाली देता है, जज को नौकर बोलता है, जबकि वो खुद एक वकील है। उससे अच्छा तरीका से तो एक जज को कोई जान ही नहीं सकता कि क्या उसका लेगेसी है, क्या उसका रिस्पेक्ट है। तो मैं इस केस को थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चलता है कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, ये उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस रजिस्टर करते हैं डुप्लेक्स कंपनी के खिलाफ। वहाँ के जज इनका केस ये कह के डिसमिस कर देता है कि इस केस के लिए सही कानूनी प्रक्रिया अपनाना जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि केस को थोड़ा जांच करवाया जाए, क्योंकि कोई इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली देता है, कुछ तो बात होगा कि एक वकील प्रबल प्रताप को गाली देने पर मजबूर करता है।